खामोश गली का छोटा हीरो। एक छोटे से शहर की पुरानी गली में 12 साल का एक लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद की आंखों में ख्वाब तो बहुत थे, मगर जिंदगी ने उसे बहुत जल्द बड़ा बना दिया था। इसके वालिद कई साल पहले एक हादसे में दुनिया से चले गए थे और उसकी माँ बीमार रहती थी। अहमद स्कूल भी जाता था और शाम को एक छोटी सी दुकान पर काम भी करता था ताकि घर का खर्च चल सके। अहमद का घर बहुत सादा था। एक छोटा सा कमरा, एक पुराना पंखा और दीवार पर टंगी उसके वालिद की तस्वीर। हर रात अहमद इस तस्वीर को देखकर मुस्कुराता और आहिस्ता से कहता, अबू, मैं मजबूत हूँ, आप फिक्र न करें। एक दिन स्कूल से वापसी पर अहमद ने देखा कि गली के कोने पर एक जख्मी बिल्ली बैठी है। इसकी टांग जख्मी थी और वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। लोग आते जाते रहे, मगर किसी ने इस पर तवज्जो न दी। अहमद के दिल में दर्द उठा। वो आहिस्ता से उसके पास बैठ गया और बोला, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो बल्ली को उठाकर घर ले आया। माँ ने पहले तो हैरानी से देखा, मगर फिर अहमद की मोहब्बत देखकर मुस्कुरा दें। उन्होंने मिलकर बल्ली की मिरहम पट्टी की और उसे दूध पिलाया। अहमद ने उसका नाम नूर रखा, क्योंकि उसे लगता था कि ये छोटी सी जान उसकी ज़िंदगी में रोशनी ले आई है। दिन गुजरते गए और नूर आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी। अहमद जब दुकान से थका हुआ घर आता, तो नूर उसके कदमों में खेलती और उसकी सारी थकन ख़त्म हो जाती। माँ भी नूर को देखकर खुश रहने लगीं, जैसे घर में एक नई उम्मीद आ गई हो। एक शाम दुकान के मालिक ने अहमद को बताया कि कारोबार कमज़ोर हो रहा है और शायद उसे कुछ दिन बाद काम छोड़ना पड़े। अहमद का दिल डूब गया। उसे घर के खर्च और माँ की दवा की फिक्र सताने लगी। वो रात भर जागता रहा, छित को देखता रहा और खामोशी से आंसू बहाता रहा। अगली सुबह अहमद ने फैसला किया कि वो हिम्मत नहीं हारेगा। उसने मोहल्ले में छोटे छोटे काम ढूंढना शुरू किए। किसी के लिए सौदा ले आता, किसी के बाग में पानी देता और कभी बच्चों को पढ़ा देता। लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर उसकी मदद करने लगे। एक दिन मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने अहमद को कहा, बेटा, तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हारी उम्र के बच्चे खेलते हैं, मगर तुम दूसरों की मदद कर रहे हो। ये सुनकर अहमद की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि शायद जिंदगी उसकी मेहनत देख रही है। इसी दौरान माँ की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। अहमद घबरा गया। उसने जल्दी से हमसायों से मदद मांगी और सबने मिलकर माँ को अस्पताल पहुँचाया। अस्पताल के बाहर बैठा अहमद बहुत परेशान था। नूर भी उसके साथ बैठी थी, जैसे उसे तसल्ली दे रही हो। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराकर बोले, फिक्र न करो, तुम्हारी माँ अब खतरे से बाहर हैं। तुमने बरोक्त उन्हें यहाँ पहुँचा दिया। अहमद ने शुक्र का सांस लिया। इसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। इस लम्हे उसे महसूस हुआ कि मुश्किल वक्त में हिम्मत और मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत होती है। माँ के सेहत याब होने के बाद मोहल्ले वालों ने अहमद के लिए एक छोटा सा फंड जमा किया ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके। अहमद ने वादा किया कि वो एक दिन बड़ा होकर दूसरों की मदद करेगा, जैसे लोगों ने उसकी की थी। वक्त गुजरता गया। अहमद की मेहनत रंग लाने लगी। वो स्कूल में अच्छे नंबर लेने लगा और शाम को बच्चों को पढ़ाने लगा। इसका छोटा सा घर अब पहले से ज़्यादा खुशियों से भरा लगता था। नूर हर वक्त उसके साथ रहती, जैसे उसकी खामोश साथी हो। एक रात अहमद छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और सितारे चमक रहे थे। उसने आहिस्ता से कहा, अबू, मैंने सीख लिया है कि मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। इसकी माँ दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने हमें फ़ख्र दिया है। तुम सिर्फ हमारे नहीं, इस पूरी गली के हीरो हो। अहमद ने शर्मा कर सिर झुका लिया, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसे अब डर नहीं लगता था, क्योंकि वो जान चुका था कि हिम्मत, मोहब्बत और उम्मीद ज़िंदगी के सबसे बड़े ख़जाने हैं। सालों बाद जब अहमद बड़ा हुआ, तो उसने एक छोटा सा तालीमी मरकज़ खोला, जहाँ वो गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाता था। उसकी गली अब पहले जैसी खामोश नहीं रही थी। वहाँ बच्चों की हंसी गूंजती थी और हर चेहरे पर उम्मीद की रोशनी थी। नूर अब बूढ़ी हो चुकी थी, मगर वो अब भी अहमद के पास बैठती और उसकी तरफ मोहब्बत से देखती। अहमद उसे प्यार से थपथपाता और कहता, तुमने मुझे सिखाया कि छोटी सी मोहब्बत भी ज़िंदगी बदल सकती है।